दिल्ली में स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई होगी। मामले में बता दें कि 6 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच कल सुनवाई जो है वह करने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पिटिशन जो है वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हुए, देखिए बड़ी खबर जो है वह बता रहे हैं क्योंकि कल महत्वपूर्ण दिन है जहाँ कल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट? अब देखिए, कल की जो सुनवाई होने वाली है वो बेहद अहम है पलक, क्योंकि अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने जा रही है कि नहीं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। 2024 हो चुका। कई बार यह याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आई, लेकिन हर बार केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम इसको लेकर एक विस्तृत हलफनामा जो होगा वो अदालत में दाखिल करेंगे। पिछली सुनवाई में भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप इस पर जवाब दाखिल कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। अब चूंकि कल मामले की सुनवाई है, काफी दिनों के बाद ये मैटर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है, तो देखना यह होगा कि केंद्र सरकार का रुख क्या कहता है। क्या केंद्र सरकार 1991 में बने वर्शिप एक्ट का समर्थन करती है या विरोध करती है। दरअसल इसके विरोध में कुल 6 याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी है, जिसमें अश्वनी उपाध्याय है, जिसमें हरिशंकर जैन है, जिसमें कई सारे संगठन हैं, उन लोगों ने अपनी याचिकाएं दाखिल की हैं। इसके समर्थन की अगर हम बात करें, समर्थन में एक याचिका जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यानी 6 याचिकाएं ये कहती हैं कि ये जो एक्ट बनाया गया था वो आर्टिकल 14, 15, 21 का पूरी तरह से उल्लंघन है। ना सिर्फ 21 का बल्कि 25 का भी, यानी समानता के अधिकार, मौलिक अधिकार, इसके अलावा जो धर्म को मान्य की आजादी है उसके अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि 1991 का जो एक्ट है वो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध समुदाय को बार करता है कि जो आक्रांताओं द्वारा जो मंदिरों को तोड़ा गया उन मंदिरों पर वो क्लेम ना कर सके, लिहाजा इस एक्ट को रद्द किया जाना चाहिए। जमीयत ये कह रहा है कि इस एक्ट को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक्ट सही है और ये बैलेंस एक्ट कहता है कि 1947 के पहले की बात की जो संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। तो अब केंद्र सरकार का जो जवाब होगा वही तय करेगा कि इस मामले की आगे की सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि कल जब मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध जब कल हुआ है, जब सुनवाई के लिए आता है, तब केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। क्योंकि इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक लेटर लिखा गया, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक लेटर लिखा गया, जिसमें यह सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय जो मस्जिदों को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, चाहे संभल हो या उसके अलावा ज्ञानवापी हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, तो वहां पर 1991 वर्शिप एक्ट को मजबूती से इंप्लीमेंट करने के आदेश दें, यानी जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई आगे ना बढ़े। तो अब तय सुप्रीम कोर्ट को कल करना है कि इस मामले में, यानी इससे संबंधित जितनी भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, चाहे अजमेर में, चाहे भोजशाला में, चाहे कृष्ण जन्मभूमि में, चाहे संभल में, चाहे बदायूं में, चाहे वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर, तो अब देखना